पूरी एकजुटता के साथ अगर हम खड़े रहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते, कैसे मोजज़े नहीं हम कर सकते हैं, दिखा सकते हैं हम उसकी जिंदा मिसाल। अगर कोई देखना है तो यही तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त इम्तियाज जलील, जिस शहर औरंगाबाद से मैं आता हूं, लगातार 22 सालों से लगातार वहां शिवसेना का सांसद चुनकर आता। मुसलमान किसको वोट देते? शिवसेना को नहीं, भाजपा को नहीं, मुसलमान देता वोट किसको? तो सेक्युलर कांग्रेस को देता। जीतकर कौन आता? तो शिवसेना जीतकर आती। जब हम मैदान में उतरे तो यही कांग्रेस वाले, यही राष्ट्रवादी वाले महफिलें सजाते, सभाएं लेते और यही कहते कि अब ये आ गए हैं, अब ये वोट काटेंगे, ये वोट काटने के लिए आए हैं, एक बार फिर से भाजपा शिवसेना जीत जाएगी। हमने अपनी आवाम से कहा कि इतने सालों तक तुमने अहले गैरों को दिया है, एक बार अपनी जमात के पीछे मजबूती के साथ खड़े रहो। हमने अपने नौजवानों से कहा एक धक्का लगाओ तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा धक्का लगाए कि 22 सालों के शिवसेना को हमने वहां से उखाड़ा और हमारे मजलिस का झंडा वहां पर हमने लहराया। यही बात यहां पर भी चलेगी, खूब जमकर चलेगी यहां पर भी। ये क्यों आए हैं? ये आने से ऐसा होगा, वैसा होगा। पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 48 है। कांग्रेस ने कितने सीटें हमारी जिता कर लाई है मुसलमानों की? तो 0। शरद पवार साहब ने कितने जिता कर लाए हैं? तो 0। मजलिस में 1 सीट लड़ी और जिताकर कितनी लाई? 100% रिजल्ट। एक लड़े, एक जीत कर आए। बस आप लोगों से यही इल्तिजा है मेरे भाइयों, ये वक्त आया है कि हमको कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि आज इस मुल्क के ऊपर जो हालात, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, उस दौर को देखते हुए हमें तमाम हमारे इख्तिलाफ को भूलना पड़ेगा, हमारे राजनीतिक मतभेदों को भुलाना पड़ेगा और एक बार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में हम सबको गुजरात के अंदर भी पतंग लहराना पड़ेगा मेरे भाइयों। आज आप लोगों का जोश देखने के बाद मैं आप मंगरुल के तमाम नौजवानों की तरफ से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को एक अपील करना चाहता हूं और वो अपील आपके तरफ से कर रहा हूं, आपके दिल की बात कर रहा हूं कि असद साहब, ये नौजवानों का जोश इन्होंने तय किया है कि ये मजलिस के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। अकबर भाई को लाने की जिम्मेदारी असद भाई आपकी रहेगी। जीत के बाद अकबर साहब को भी यहां पर लाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। असद साहब आए हैं, अकबर साहब भी इंशाअल्लाह जरूर यहां पर आएंगे। बस आप लोगों की दुआएं हमें चाहिए। मैं तमाम उलमाओं का शुक्रिया अदा करता हूं, बस आप लोगों की रहनुमाई हमें चाहिए। हम यहां पर बड़ी उम्मीद, बड़े यकीन के साथ आप लोगों के बीच में आए हैं और हमें इतना यकीन है कि आप हमें अपनी दुआओं से जरूर नवाजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दवाना।